वृत्रासुर एक दानव या भक्त। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, वृत्रासुर राक्षसों के सेनापति ने धर्म के सिद्धांतों में अपने लेफ्टिनेंटों को सलाह दी, लेकिन डरपोक राक्षस सेनापति युद्ध के मैदान से भागने के इरादे से डर से इतने परेशान थे कि वे उसे स्वीकार नहीं कर सके। शब्द। हे राजा परीक्षित, देवताओं एक अनुकूल अवसर का लाभ उठाते हुए काल ने सामने आकर दैत्यों की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया और दैत्यों के सैनिकों को इधर उधर इस तरह खदेड़ने लगे मानो उनकी सेना का कोई नेता ही न हो। अपने सैनिकों की दयनीय स्थिति देखकर असुरों में श्रेष्ठ वृत्रासुर, जो इंद्रशत्रु कहलाता था, इंद्र का शत्रु था, बहुत दुखी हुआ। इस तरह के उलटफेर को सहन करने में असमर्थ उन्होंने रोक दिया और गुस्से में निम्नलिखित शब्दों को बोलते हुए देवताओं को बलपूर्वक फटकार लगाए। हे देवताओं, इन आसुरी सैनिकों ने व्यर्थ ही जन्म लिया है। दरअसल वे बिल्कुल अपनी मां के शरीर से आए हैं स्टूल। ऐसे शत्रु डर के मारे पीछे से मारने से क्या लाभ। जो अपने आप को वीर समझता है उसे अपने शत्रु को नहीं मारना चाहिए जो अपनी जान गंवाने से डरता हो। हे तुच्छ देवों, यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है, यदि तुम्हारे हृदय में धैर्य है और यदि तुम इंद्रिय तृप्ति के लिए महत्वाकांक्षी नहीं हो, तो कृपया एक क्षण के लिए मेरे सामने खड़े हो जाओ। सिंह के समान वृत्रासुर की गर्जना सुनकर सभी देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो वज्रपात से मारा गया हो। देवताओं के रूप में डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल लेकर और अपनी महान शक्ति से पृथ्वी को कांपते हुए युद्ध के मैदान में देवताओं को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया, जिस तरह एक पागल हाथी जंगल में खोखले बांसों को रौंदता है। वृत्रासुर के स्वभाव को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र असहिष्णु हो गए और उन्होंने अपने महान क्लबों में से एक को उस पर फेंक दिया, जिसका प्रतिकार करना अत्यंत कठिन है। हालांकि जैसे ही क्लब उसकी ओर बढ़ा, वृत्रासुर ने आसानी से उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। राजा इंद्र के शत्रु वृत्रासुर ने गुस्से में इंद्र के हाथी के सिर पर वार किया। क्लब युद्ध के मैदान में एक कोलाहलपूर्ण ध्वनि बना रही है। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोनों ओर के सैनिकों ने उनका गुणगान किया। वृत्रासुर द्वारा गदा से मारा गया, जैसे वज्र से मारा गया पर्वत ऐरावत हाथी उसकी पीठ पर इंद्र के साथ गिर गया। जब उन्होंने इंद्र के वाहक हाथी को इस प्रकार थका हुआ और घायल देखा और जब उन्होंने इंद्र को उदास देखा क्योंकि उनके वाहक को उस तरह से नुकसान पहुंचाया गया था, तो महान आत्मा वृत्रासुर ने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए फिर से इंद्र को गदा से मारने से परहेज किया। इस अवसर पर इंद्र ने अपने अमृत उत्पादक हाथ से हाथी को छुआ। इस प्रकार उसे राहत मिली जानवर का दर्द और उसकी चोटों का इलाज। तब हाथी और इंद्र दोनों चुपचाप खड़े रहे। हे राजा, जब महान नायक वृत्रासुर ने अपने शत्रु अपने भाई के हत्यारे इंद्र को अपने सामने वज्र लिए हाथ में युद्ध करने की इच्छा से खड़ा देखा, तो वृत्रासुर को याद आया कि कैसे इंद्र ने अपने भाई को क्रूरता से मार डाला था। इंद्र की पापमय गतिविधियों के बारे में सोचते हुए वह विलाप और विस्मृति से पागल हो गया। व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए उन्होंने इस प्रकार बात की। श्री वृत्रासुर ने कहा, जिसने एक ब्राह्मण को मारा है, जिसने अपने आध्यात्मिक गुरु को मार डाला है, वास्तव में जिसने मेरी हत्या की है। भाई अब सौभाग्य से मेरे सामने मेरे शत्रु के रूप में खड़ा है। केवल स्वर्गलोक में रहने के लिए तुमने मेरे ज्येष्ठ भ्राता को मार डाला, जो एक आत्मज्ञानी निष्पाप योग्य ब्राह्मण था, जिसे तुम्हारा प्रधान पुरोहित नियुक्त किया गया था। वे आपके आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन यद्यपि आपने उन्हें अपना बलिदान करने का जिम्मा सौंपा था, लेकिन बाद में आपने निर्दयतापूर्वक उनके सिरों को उनके शरीर से अलग कर दिया, जिस तरह एक जानवर को काटा जाता है। इंद्र, आप सभी लज्जा, दया, महिमा और सौभाग्य से वंचित हैं। अपने सकौम कर्मों की प्रतिक्रियाओं के कारण इन सद्गुणों से वंचित तुम निंदित होगे आदमखोरों, राक्षसों द्वारा भी। अब मैं अपने त्रिशूल से तेरे शरीर को छिदवाऊंगा और जब तू बड़ी पीड़ा से मरेगा तब आग भी तुझे न छुएगी, तुम्हारे शरीर को गिद्ध ही खाएंगे। यदि अन्य देवता मेरे पराक्रम से अनभिज्ञ होकर मुझ पर शस्त्रों से आक्रमण करके तुम्हारा अनुसरण करेंगे, तो मैं इस तीक्ष्ण त्रिशूल से उनके सिर काट डालूंगा। लेकिन अगर इस युद्ध में आपने अपने वज्र से मेरा सिर काट दिया और मेरे सैनिकों को मार डाला, तो हे इंद्र, हे महान वीर, मुझे अपने शरीर को अन्य जीवों जैसे गीदड़ और गिद्ध को अर्पित करने में बहुत खुशी होगी। हे देवताओं के राजा, चूंकि मैं आपका शत्रु, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं चलाते? यद्यपि तुम्हारा गदा से मुझ पर किया गया आक्रमण निश्चय ही व्यर्थ था, कंजूस से धन की याचना के समान तुम्हारा वो वज्र व्यर्थ नहीं होगा। आपको इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हे इंद्र, स्वर्ग के राजा, जिस वज्रपात को आप मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं, वह भगवान विष्णु के पराक्रम और दधीची की तपस्या की शक्ति से सशक्त है। चूंकि आप भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार मुझे मारने के लिए यहाँ आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं आपके वज्र की रिहाई से मारा जाएगा। भगवान विष्णु ने आपका साथ दिया है, इसलिए आपकी जीत, ऐश्वर्य और सभी अच्छे गुण सुनिश्चित हैं। आपके वज्र के बल से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और इस शरीर और इस भौतिक इच्छाओं की दुनिया को त्याग दूंगा।
भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके मैं नारद मुनि जैसे महान संतों के स्थान को प्राप्त करूंगा।